जेडीयू के सत्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी बीमा भारती ने लेसी सिंह पर उगाही का आरोप लगा दिया है आपके बात करते करते। अभी तक तो एक मंत्री थे जिनको जेल में होना था, वो वहां पे शपथ ले रहे थे 24 में मोदी को हराएंगे, ऐसे हराएंगे सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आपने जो ऐश्वर्या कपूर जी जो नरेटिव और जो एजेंडे से बात को शुरू की है कि किसको हराना है, तो पहले बात समझ लीजिए, लोकतंत्र में समझाइए सर। जो वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में 37.कुछ% का रहा है और 303 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। सिर्फ 40 सीट हमें कम करना है, उसकी सरकार चली जाएगी। और ये 40 सीटें कम करने का जिम्मा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा है कि बिहार शुरू करेगा। बीजेपी की जो बौखलाहट शुरू हुई है बिहार में, उसके दर्द को आपको समझना चाहिए था और उसको भी आप नैरेटिव में सेट कर ही लेते तो आपको मैं बधाई दे देता, मुबारकबाद भी दे देता। अच्छा। जिस भाषा से आपने लोकतंत्र के डिबेट को शुरू किया है कि टक्कर कैसे देंगे और कैसे नहीं देंगे, तो एक बात समझ लीजिए। नहीं, आप सिर्फ मुझे इतना समझा दीजिए, मेरे को छोड़िए, देश की जनता को समझा दीजिए। नहीं, सत्य प्रकाश मिश्रा जी आप सिर्फ इतना समझा दीजिए। मैं नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को अपना नेता मानेंगे? आप नहीं सर, भैया नरेंद्र मोदी को कितने प्रधानमंत्री आप बनाइएगा? विपक्ष मानेगा नहीं, कौन किसको? नहीं तो कैसे नेता बनाइएगा मिश्रा जी? नेता कैसे बनाइए? तो मैं अपनी बात करूं? नहीं तो आप करिए, लेकिन सवाल पूछ रहा हूं, जवाब तो देंगे नेताजी की नहीं देंगे? हमने ये नहीं कहा है कि कौन नेता होगा। नहीं तो बिना नेता के हराइएगा कि नेता कौन होगा। हमने ये बिना नेता के हराइएगा। 40 सीट हम 40 सीट घटा देंगे। आपको समझ में आना चाहिए, हम 40 सीट घटा देंगे। 303 में 40 घटा लीजिए, सरकार चली जाएगी और उससे ज्यादा सीटें कभी भारतीय जनता पार्टी को आई नहीं, ना आ सकती हैं। जो गठबंधन के दल थे, हाँ। जो शिवसेना थी, अकाली था और जनता दल यूनाइटेड था, वो पार्टी से एनडीए से बाहर है। हाँ। तो अब आप 303 तो भूल जाइए, हम 40 सीट घटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में नहीं बनेगी। नेता कौन होगा ये विपक्ष मिलकर तय करेगा। जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, तो उन्होंने बिहार को 11.3% का देश में सर्वाधिक ग्रोथ रेट दिया है, सुशासन स्थापित किया है। 40 साल की शुचितापूर्ण राजनीति में एक लेश मात्र का दाग नहीं है उनके जीवन पर। समाजवादी मूल्यों पर आपने ये इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर लिया सत्य प्रकाश मिश्रा जी, में नाम है। आपको मालूम है इस बात को कि नहीं अब सुनिए, उन्हीं महान सुशासन बाबू को उनको ये मानना पड़ा है मिश्रा जी कि उन्हें नहीं मालूम था, बिहार के महान मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था कि उनके मंत्री को जेल में होना था। वो शपथ ग्रहण समारोह में था। इट्स एन एम्बैरेसमेंट। आप जब सरकार, ये एम्बैरेसमेंट है। ऐसा कौन सा? ये एम्बैरेसमेंट है, ऐसा ये एम्बैरेसमेंट है सत्य प्रकाश मिश्रा जी। आप क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको लग रहा है एम्बैरेसमेंट है? ये एम्बैरेसमेंट है। आप बोलने देंगे? अरे मैं नहीं, आप कह रहे हैं, आप बताइए। नहीं एम्बैरेसमेंट, अपनी बात रखने देंगे? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके हिसाब से ये ठीक है अपनी बात कि मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे नहीं पता कि मेरे मंत्री को जेल में होना था या फिर शपथ ग्रहण समारोह में होना था, ये ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अगर आपका चैनल, आप बोलते रहिए। नहीं, चैनल आपका नहीं, जनता नेता आप है, जनता को जवाब आपको देना है। मुख्यमंत्री बोलते क्या रहिए? स्वीकार किया है, बोलना है तो आपको क्यों जानकारी नहीं थी, तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? जी, अगर देश के किसी मुख्यमंत्री ने, आपने देखा है कि कभी सच्चाई को स्वीकार किया है? उन्होंने स्वीकार करते हुए ये बात कही है। और बिहार में कभी भी भ्रष्टाचार, अपराधीकरण राजनीति का स्वीकार नहीं किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने, और आगे भी स्वीकार नहीं होगा। इस बात की गारंटी वो हमेशा देते रहे। अब तो कर लिया, बात को समझिए। अब